अच्छा संदेश दिया। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं हमारी लोधी क्रांति सेना टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामखिलावन जी लोधी जी को बुआएं और अपनी ओजपूर्ण वाणी से समाज को नई दिशा देने का कार्य करें। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले इस भारत भूमि में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम को मनाने के लिए जो हम सब आप इकट्ठे हुए हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय प्रीतम सिंह लोधी जी पिछौर, आदरणीय बीरेंद्र सिंह लंबरदार जी विधायक बंडा, पूर्व विधायक आदरणीय तरवर सिंह लोधी जी, मंच पर मंचासीन सभी सौजातीय बंधुओं, मंच से लेकर के जमीन तक का हृदय की गहराइयों से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बंडा की आयोजन टीम का, जिन्होंने आज स्वामी ब्रह्मानंद जी की 130वीं जयंती मनाने का काम किया और कार्यक्रम भी उनका सफल रहा। तो साथियों, मैं आप लोगों के बीच में जो हमें स्वामी ब्रह्मानंद 130वीं जयंती मनाने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो उनके विषय में वैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों को बताया, मैं भी उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्म हमीरपुर जिले की राड़ तहसील में गरीब परिवार लोधी परिवार में माता दीन जी के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम यशोदाबाई था। साथियों, जब स्वामी ब्रह्मानंद जी का जन्म हुआ था तो संतों की वाणी थी कि यह बच्चा या तो बड़ा संत बनेगा या फिर बड़ा राजनेता बनेगा। इस संतों की वाणी को सुनकर के उनके पिताजी के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि कहीं मेरा बच्चा संत ना हो जाए। इसको लेकर के उनके पिताजी ने उनकी कम उम्र में 7 वर्ष की उम्र में उनकी साथी गोपाल महतो की बेटी राधाबाई से कर दी थी साथियों। लेकिन इसके बावजूद भी स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनका जो दिल था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। 24 वर्ष की उम्र में स्वामी जी ने गंगा में जाकर के हर की पौड़ी में संन्यास धारण कर लिया और संन्यास धारण करके पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। तो साथियों, जब उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया और सभी तीर्थों में गए तो उन्होंने देखा कि हमारा समाज कहां से वंचित और गुलाम हुआ है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने इसका निरीक्षण किया तो उनको पता चला कि हमारा समाज शिक्षा के अभाव के कारण ये वंचित और गुलाम हुआ है। तो साथियों, एक कहावत भी है कि शिक्षा जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और साथियों, जैसे शिक्षा के अभाव से बुद्धि गई, बुद्धि के अभाव से मति गई, और मति के अभाव से गति गई, और गति के अभाव से धन गया, और धन के अभाव से पूरा समाज साथियों गुलाम हुआ था। गुलामी का आप लोगों के कारण है शिक्षा। तो स्वामी जी ने साथियों जब इस बात का निरीक्षण किया तो अपनी 400 बीघा जमीन शिक्षा के लिए दान करके हमीर और राजपुर पंजाब में उन्होंने कई विद्यालयों का निर्माण किया और वहां पर शिक्षा देने का काम शुरू करवाया साथियों। तो आज स्वामी जी की 130वीं जयंती मनाने के लिए सभी लोग आए हुए हैं। तो आकर के आप लोगों को भी संकल्प लेना है
कि स्वामी जी ब्रह्मानंद जी की जयंती में हम गए थे तो स्वामी जी के पथ चिन्हों पर चल करके उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का काम करना है। साथियों, इस बात का आप लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है कि हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं रहेगा। इस काम को आप लोगों को बाखूबी निभाना है। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि लोधी समाज आज से नहीं, पहले से ये समाज हमेशा दूसरों के लिए काम करता चलाया है और इसने हमेशा दूसरों के लिए काम किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है और यहाँ के लोधी क्रांति सेना संगठन के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग हमेशा दूसरों के लिए काम करो। संगठन लोधी समाज का बना करके अदर कास्ट के लोगों का आप लोग सहयोग करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं साथियों, मैं आपको बता दूं 1842 में राजा हृदय शाह लोधी जो लोधी समाज में जन्म लिया, उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी और जंगल में घास की रोटी खाकर के लिए उन्होंने समाज के लिए काम किया है। साथियों, उन्होंने हमेशा दूसरे समाज के लिए काम किया है। साथियों, मैं आपको बता दूं इतना ही नहीं, हमारे बीच में साथियों उत्तर प्रदेश में जन्मे इस लोधी परिवार के बीच में साथी गुलाब सिंह लोधी ने जो इस देश का भारत का प्रथम झंडा लहराया था वो थे गुलाब सिंह लोधी। उन्होंने अपने लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए काम किया है। साथियों, इतना ही नहीं, आपके समाज में लोधी समाज में जन्मी 1857 में वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है और इस देश के लिए अपने जान की बाजी लगा करके कुर्बानी दी है। वो केवल लोधी समाज के लिए नहीं, इस सारे समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ ये समाज हमेशा कट्टर रहा है, लड़ाई लड़ने में अग्रणी रहा है, ये हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ता चलाया रहा है। और साथियों, मैं आपको बता दूं इतना ही नहीं, आपके बीच में ताजा उदाहरण है। अभी वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लोधी जी ने बाबरी मस्जिद को गिरा करके मंदिर का निर्माण कराया। ये लोधी समाज के लिए नहीं, मंदिर सर्व समाज के लिए दरवाजा खोला गया है। साथियों, ऐसी प्रकार से साथियों मां भारती लोधी समाज में जन्म लेकर के हुगली में झंडा फहराया और कुर्सी को छोड़ दिया। साथियों, ये लोधी समाज का ये कर्तव्य है और धर्म है। इतनी नीच शब्दों के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की भी जिम्मेवारी है। साथियों, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने राजनीति में भी शुरुआत की थी क्योंकि स्वामी ब्रह्मानंद लोधी समाज के पहले सांसद हुए थे। आज वर्तमान में हमारे बीच में कई विधायक और सांसद बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो भी सरकारें हो, चाहे कोई भी सरकार हो, भागीदारी के हिसाब से जो इस देश का संविधान कह रहा है हमारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन साथियों, लोधी समाज के लोगों को भागीदारी नहीं मिल रही है। चाहे कोई भी पार्टी हो, 2-4 टिकट दे करके आपको संतुष्ट कर देती है। मैं आपको बता दूं, लोधी समाज मध्य प्रदेश के अंदर 65 विधानसभा ऐसी है कि लोधी समाज जिसको चाहे उसको विधायक बना सकता है। लेकिन ना बनने का कारण, ना टिकट मिलने का कारण है हमारी आपकी फूट के कारण ये दूसरे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए साथियों, स्वामी जी ने कहा था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो हमको और आपको आने वाले समय में शिक्षित बनकर के संगठित होने की जरूरत है और संघर्ष करने की जरूरत है। तो साथियों, अभी हमारे बीच में बहुत वक्ता बैठे हुए हैं, आपने मेरी बात को सुना और मेरी बात को पर आप लोग अमल करेंगे। शिक्षा का दरवाजा समाज के लिए आप खोलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए साथियों, लाखों आते लाखों जाते, याद कहाँ किसी की आती है और याद उसी की आती है जो दे जाते अनुपम खाती है। तो साथियों, इसी के बाद आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सभी का धन्यवाद। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लोधी क्रांति सेना संगठन, लोधी क्रांति सेना संगठन। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं हमारे टीकमगढ़ जिला से जिलाध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह लोधी जी को, और उनके बाद मैं आग्रह करता हूं हमारी छोटी बहन ओस राजपूत जी के लिए कि इसके बाद वो भी तैयार रहें। रानी अवंतीबाई जो वेब सीरीज आई है उसमें उनने रानी अवंतीबाई जी का बखूबी किरदार निभाया है, और वो किरदार एक बार हमारे मंच पे भी दिखाने का कष्ट करें जब तक कि। और उसके बाद हमारे बुंदेलखंड के जाने माने कॉमेडी कलाकार आदरणीय हल्लेदाऊ, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपनी तैयारी रखें। आदरणीय मुलायम सिंह जी। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज लोधी क्रांति सेना संगठन के नेतृत्व में श्री ब्रह्मानंद लोधी जी महाराज की 130वीं जन्म जयंती समारोह कार्यक्रम लोधी क्रांति सेना संगठन के नेतृत्व में जिला सागर के बंडा तहसील के मंडी प्रांगण में आज जो आयोजन किया गया, इस आयोजन में उपस्थित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामखिलावन लोधी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय निरपत लोधी जी, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय धन सिंह लोधी जी, उपस्थित बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय भैया जी, तरवर भैया जी, बाकी मंच पे उपस्थित समस्त पदाधिकारी, सभी युवा साथी समाज के वरिष्ठ बंधु, आप सभी लोगों ने और जो मध्य प्रदेश से कई जिलों से चलकर आए सभी लोधी क्रांति सेना संगठन के पदाधिकारी, युवा साथी समाज के वरिष्ठ बंधु, जो कल रात्रि से पटना, सतना, कटनी, भैया आदि जिलों से दूर से आकर के इस बंडा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोग आमंत्रित हुए, तो मैं आप सभी लोगों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं आप सभी लोगों को केवल 2 बातों से अवगत कराऊंगा, क्योंकि मैं के विचारों को सुना है। मैं थोड़ा इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि अभी जो रैली निकली थी, इस रैली में मैं माइक के द्वारा मैंने विचार प्रसार किया है और बोला है, तो इसके कारण मेरी थोड़ी भाष दब रही है, इसके कारण मैं नहीं बोल पा रहा हूं। बाकी बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। हमारा तो आप सभी लोगों से एक ही अनुरोध है, एक ही आग्रह है, अगर आप सभी लोग मानो तो हम सभी लोगों को सबसे पहले सारे काम छोड़ के शिक्षा पर जोर देना है, क्योंकि शिक्षा उस सैनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज मैं बोल पा रहा हूं तो शिक्षा की दम से बोल पा रहा हूं, वो आज यहाँ सब बैठे हैं तो शिक्षा की दम से बैठे हैं। दूसरी चीज, लोधी क्रांति सेना संगठन केवल सागर जिले में नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में काम कर रहा है, जहां भी लोधी समाज